खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बारिशों ने तबाही मचा दी। केपी के मुख्तलिफ अजला में आंधी और तूफान। रेस्क्यू के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में अब तक 28 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, 100 से ज्यादा जख्मी। बन्नू में छतें और दीवारें गिरने से 23 अफराद चल बसे। लकी मरबत में 3 और करक में 2 अफराद की जान चली गई। बन्नू के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। खुशाब में दीवार गिरने से 3 खवातीन जाँ बहक। सवात और गिरदो नवाब में तेज बारिश नदी नाले बिखर गए। मुतअद्दिद मकामात पर दरख्त गिरने से सड़कें बंद, रास्ते मुनक़ता। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात नजर आना शुरू हो गए। जून में मुल्क के बेशतर इलाकों में तूफानी बारिशें। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल खूब गरजे बरसे। मुतादिद इलाकों में बिजली का तरसीली निज़ाम भी मुतासिर। लाहौर में तेज हवाओं के साथ बारिश। नशेबी इलाके जेर आब। सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गुजरांवाला में यालाबारी। वजीराबाद, फतेहजंग, फालिया और कालाबाग समेत दीगर इलाकों में तूफानी बारिश से जल थल एक हो गया। मरी में बर्फबारी। जून में मौसम खुनक हो गया। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिशों की पेशगोई। समुद्री तूफान हाइपर जो की पेशकदमी। कराची से 900 किलोमीटर दूर कमिश्नर कराची इकबाल मेमन ने साहिल पर जाने और नहाने पर पाबंदी आयद कर दी। माहीगीरों के बीच समंदर में जाने पर पाबंदी। तूफान के असरात खत्म होने तक समंदर पर जाने पर दफा 144 नाफिज। दूसरी जानिब अमरीकी कौमी इदारा बराए माहौलियाती और समंदरी अमूर ने खतरे की घंटी बजा दी। 2023-24 तारीख का गर्म तरीन साल होने का खदशा जाहिर कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक एल निनो मौसमियाती रुझान का आगाज हो चुका। यह बहरुल काहिल में गर्म हवाओं में मजीद तेजी लाएगा। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की मौजें। ग्रेड 1 से 16 तक 35, ग्रेड 17 और इससे ऊपर तक 30% इजाफा। पेंशन 17.5% बढ़ा दी गई। कम से कम तनख्वाह 35,550 रुपए मुकर्रर। वज़ीर आला सिंध ने 22 खरब 44 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। तरक्याती बजट के लिए 410 अरब रुपए मुख्तस। बारिश और सैलाब मुतासरीन के लिए 160 अरब रुपए रखे गए। महकमा तालीम के लिए 312, सेहत के लिए 214 अरब रुपए मुख्तस। बल्दियात के तरक्याती बजट के लिए 62 अरब रुपए। अमन व अमान के लिए 143 अरब 56 करोड़। फॉरेंसिक लैब के लिए 134.5 मिलियन रुपए। तरक्याती अखराजात का नजरसानी शुदा तखमीना 406 अरब 32 करोड़ रुपए। शोबा आबपाशी के लिए 25 अरब। बल्दियात, हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग के तहत मनसूबों के लिए 12.5 अरब। 1652 नई स्कीमों के लिए 89 अरब से जायद का तखमीना लगाया गया। सिंध हुकूमत की कराची पर खास नजर करम। तरक्याती मंसूबों पर 100 अरब से ज्यादा खर्च करने का आज़म। कराची के 6 मंसूबों के लिए 107 अरब 16 करोड़ पर मुख्तस। BRT रेड लाइन के लिए 30 अरब 76 करोड़। येलो लाइन बस सर्विस प्रोजेक्ट के लिए 23 अरब 60 करोड़ रुपए की तजवीज़। 500 हाइब्रिड बसों की खरीदारी के लिए 10 अरब रुपए रखे गए हैं। वाटर एंड सेवरेज सर्विस की बेहतरी के लिए 7 अरब 45 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश। कराची, ठट्टा, बदीन और मीरो खान में जदीद बस अड्डे बनाए जाएंगे। जब मैं अपनी बजट स्पीच कर रहा था तो मुझे वो कह रहे थे पता नहीं 10 दिन 15 दिन आपने सुना होगा क्या ऑल फॉल बकरे थे। मैं तो उधर ही हूँ अल्लाह ताला के एहसान से, अपनी पार्टी लीडरशिप के जैसे अपने वालिदैन की तरफ से। वो नज़र नहीं आ रहे। मैं उन्हें इन्वाइट करता हूँ, आए हाउस में बैठे। जिसने कानून अपने हाथ में लिया होगा उसको हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जिसने कानून हाथ में लिया उसके साथ हम सख्ती से निपटेंगे। आज वो नजर नहीं आ रहे। असेंबली में आए कुछ नहीं कहेंगे। बजट तकरीर में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम लिए बगैर PTI पर तंज। बोले जिसने कानून हाथ में नहीं लिया उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। जलाओ, घिराओ, तोड़ फोड़ में मुलव्विस अफराद को नहीं छोड़ेंगे। सवाल किया पीपल्स बस और पुलिस की गाड़ियों ने आपका क्या बिगाड़ा था। IMF ने खुद का 3.5% का टारगेट IMF ने अनाउंस किया है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं। ब्लूमबर्ग 4% कह रहा है,
फिच 4% कर रहा है, अपना जो SMP है स्टैंडर्ड पुअर वो 2-2.5%। तो बहरहाल हमने अपनी जो प्रोफेशनल यानी कैलकुलेशंस के हिसाब से हमने जो किया है उसके हिसाब से ये इंशाल्लाह डूएबल है। 6.5% PMLN ने छोड़ा जून 2018 में, वो अब 21% है। मुआशी इस्तेहकाम आ चुका, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, इसहाक डार का ऐलान। मुल्क दिवाली का प्रोपेगेंडा करने वाले मुकम्मल जिम्मेदार हैं। GDP का 3% हदफ हासिल कर लेंगे। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आलमी इदारे पाकिस्तान की GDP की 4% की पेशगोई कर रहे हैं। रकम मुख्तस कर दी, इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। खसारे के बावजूद बजट में निचले तबके को रिलीफ दिया है। हुकूमत ने रवायत से हटकर बजट दिया है। तरक्याती बजट की तारीखी हिस्सा मुख्तस किया है। महंगाई की शरह 22% तक जाने का इम्कान। ज़राई शुबे में इनकलाब आ सकता है। पैदावारी मनसूबे हुकूमत की तरजीह में शामिल है। कमर तोड़ महंगाई से तनख्वाहें 35% बढ़ाई हैं। पेंशन में 17.5% इजाफा करते हुए कम अज़ कम पेंशन 12,000 कर दी है। मजदूर की उजरत 25 से बढ़ाकर 32,000 रुपये हो गई है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने की खबरों की तरदीद। कहते हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। बजट में कुल 1074 अरब की सब्सिडी दी है। 900 अरब की छूट पावर सेक्टर को दी जाएगी। पैकेट वाले दूध पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया। हुकूमत कोई नई इम्नेसिटी स्कीम का ऐलान नहीं कर रही। किसानों को 2250 के ज़राई कर्जे देंगे। ज़राई बीज पर टैक्स ड्यूटी खत्म। सस्ती खाद के लिए 60 अरब रुपए रखे हैं। सोलर सिस्टम सस्ता करने के इक़दाम किए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 450, यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। रवां साल 9200 अरब का टैक्स हदफ हासिल किया जा सकता है। मुआशी मुश्किलात के बावजूद हुकूमत ने मतवाज़न बजट दिया है। मैसाके मईशत खुशहाली लाने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कहा, चेयरमैन PTI ने सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत को नुकसान पहुँचाया। 1 साल की गैर यकीनी सूरत हाल ने मुल्क के मसाइल में इजाफा किया। मुस्तहकम सियासी माहौल में मुआशी इस्लाहात से बेहतरी लाई जा सकती है। मुआशी तरक्की का बराह रास्त ताल्लुक सियासी इस्तेहकाम से है। सरमायाकारी मईशत को खुद कफील बनाने वाले शोबे तरजीहात में शामिल हैं। तहरीक इंसाफ का बजट तज्जिया कौम के सामने रखने का फैसला। वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत इजलास साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और मुआशी टीम के अरकान शरीक हुए। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अबूरी हुकूमत को बजट पर नज़रसानी करना होगी। बजट में मतवस्त तबके को कोई रिलीफ नहीं मिला। तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया गया, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा। इसहाक डार पाकिस्तान की मईशत के हिटमैन हैं। पाकिस्तान में तब्दीली फौजी तनसीबात पर हमलों से नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत कई नस्लों से फौज का सियासी किरदार ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, मगर यह काम एक रात में या फौजी तनसीबात पर हमलों से नहीं होगा। यह मकसद हासिल करने के लिए सिविलियन इदारों को अपना मजबूत मकाम बनाना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अल जज़ीरा को इंटरव्यू। कहा, पाक फौज ने पहली बार गैर सियासी होने का फैसला किया है। चेयरमैन PTI का मसला है, फौज उनकी मदद क्यों नहीं कर रही। मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तानी मईशत को भारी नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान और अवाम चैलेंजेस से मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। गुलबर्ग लाहौर में अस्करी प्लाजे पर हमला और जलाओ घिराव का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। 12 जून को दोबारा पेश करने की हिदायत। पंजाब असम्बली में भर्तियों में बेज़ाब्तगी केस में परवेज़ इलाही की रिहाई के लिए दरख्वास्त जमानत पर समाअत 13 जून तक मुलतवी। साद रफीक का मुतवाज़न बजट पर शहबाज शरीफ इसहाक डार को वेल्डन। वफाकी वजीर ने अपनी हुकूमत से कई सवाल पूछ लिए। कहते हैं, हुकूमत बताए कर्ज से कैसे जान छूटेगी। हम कब तक चादर से बाहर पांव फैलाते रहेंगे। सियासी इस्तेहकाम और मिसाक़ मैशत के बगैर कैसे आगे बढ़ेंगे। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, IMF मुआवजे में ताख़ीर की वजह चेयरमैन PTI हैं।
गुज़श्ता हुकूमत की वादा खिलाफियों के बायस कोई एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। हुकूमत ये बजट ना ही पेश करती तो बेहतर था। हुकूमत ने इस बजट के लिए असम्बली को तहलील नहीं किया। पार्टियों के फैसले अवाम करती है। असद उमर की अदालत पेशी पर गुफ्तगू। PTI रहनुमा की दरख्वास्त जमानत की तौसीक पर फैसला महफूज। शेख रशीद कहते हैं IMF मुआहदा नहीं हो सका, स्टाफ लेवल मुआहदा ना हुआ तो सारा बजट धरे का धरा रह जाएगा। अपने शहरी सरमाया नहीं लगा रहे, गैर मुल्की सरमायाकारी खाक आएगी। बजट में अवाम दुश्मन इक़दाम उठाए गए। 41 दिन की मेहमान हुकूमत ने मुल्क की तारीख का बदतरीन बजट दिया। सिराजुल हक फट पड़े। अमीर जमात इस्लामी ने कहा 14.4 खरब के बजट में से 7 खरब सूद में चला जाएगा। सरकारी अखराजात 450 अरब से बढ़ाकर 765 अरब कर दिए। बेहतर होता बजट में हुक्मरान अपनी मराद कम और किफ़ायत शारी का ऐलान करते। चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर ने बजट को ताजर और अवाम दोस्त बजट करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत ने कोई नया टैक्स आयद नहीं किया बल्कि बहुत से सेक्टर्स को रिलीफ दिया है। रकबे के एतबार से टैक्स की शक खत्म की गई जो खुशाइंद है। दीगर ताजर रहनुमाओं ने हुकूमत से सरकारी अफसरान को मिलने वाले बिजली के फ्री यूनिट खत्म करने का मुतालबा कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने मेयर कराची के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा मेयर की नामजदगी पर पार्टी क़यादत के शुक्रगुजार। सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ू कहते हैं कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। कराची में किसी बल्दियाती नुमाइंदे को इग़वा नहीं किया गया। 2 अफराद को आज रात और रात की तारीकी में 2 मजीद चेयरमैन को लापता कर दिया गया है। नामालूम अफराद लोगों को लापता कर रहे हैं। एक मुनीबुर रहमान यूसुफजई और दूसरे सलीम शिराजी। और ये सिलसिला इन्होंने अब शुरू कर दिया है लोगों को लापता करने का। और मैं हैरान हूं कि ये किस तरह का इलेक्शन करने जा रहे हैं। ये गुंडागर्दी, ये दहशतगर्दी। हाफिज नईम रहमान भी मेयर कराची के लिए मैदान में उतर आए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीपल्स पार्टी सिंध के बल्दियाती नुमाइंदों को अगवा कर रही है। मेयर इलेक्शन से कबल PTI के 5 चेयरमैन गिरफ्तार हो गए हैं। जिन लोगों ने वोट डालने हैं वो नहीं होंगे तो इलेक्शन कैसे होगा। पीपल्स पार्टी कराची की मेयरशिप के लिए जमहूरियत की धज्जियां बिखेर रही है। जमात इस्लामी का बल्दियाती नुमाइंदों की गिरफ्तारी पर कल मुल्कीर एहतजाज का ऐलान। फरीज़ा हज की अदायगी मस्जिदुल हराम में गिलाफ़े काबा का निचला हिस्सा 3 मीटर तक बुलंद कर दिया गया। गिलाफ़े काबा को ऊपर उठाने का मकसद हज के रश में नुकसान से बचाना है। सतह समंदर से 13,000 फीट की बुलंदी पर जाने की रिकॉर्डें दूर। सियाती मकाम बाबूसर टॉप 8 माह के बाद सयाहों के लिए खोल दिया गया। गर्मी के सताए सयाहों के बर्फीली राहदारियों पर डेरे मंचले आसमान से गिरते बर्फ के गालों से महजूज होते रहे। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन पार्लियामेंट की रुकनियत से मुस्ताफ़ी। जज्बाती खिताब में कहा बरतानवी सियासत से बाहर करने की साजिश की गई। पार्लियामेंट को गुमराह करने का इल्ज़ाम कमेटी साबित नहीं कर सकी। कमेटी का इब्तिदा से ही मकसद उन्हें कसूरवार ठहराना था। बोरिस जॉनसन पर कोरोना में सालगिरह तकरीब में शिरकत का इल्ज़ाम है।